नमस्कार, मेरा नाम संदीप भट्ट और आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सर, फर्स्ट टाइम आप लोग जो डिफरेंशिएशन का 3 वीडियो देखे ना, वो 3 वीडियो में आप लोग को डिफरेंशिएशन का आइडिया मिल गया कि कैसे कोई फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया जाता है और किसी भी क्वेश्चंस में फंक्शंस का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो हम इंटीग्रल कैलकुलस का टॉपिक का वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। आप लोग को यही 4 टॉपिक पढ़ना है। डिफरेंशिएशन में बहुत सारा चीज है, एक डबल डेरिवेटिव भी पढ़ना है, तो वो हो सकता है कि कभी क्लासेस में चाहे रिकॉर्डिंग भी कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये 3 टॉपिक देखेंगे। पहला तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देख चुके हैं और ये जेयूटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बतला रहे। ये आपका लेक्चर जो नोट्स बन रहा है ना, वो डिप्लोमा सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स। फिर मेरा यूट्यूब चैनल है संदीप भट्ट ना, और फिर मेरा कॉलेज का नाम निलय एजुकेशनल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के टॉपिक्स को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। और करीबन आप लोग को एक पीडीएफ शेयर किया गया था रात में, तो वो आप लोग देखे भी होंगे कि सर कितना टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले, कितना क्वेश्चंस है उसमें विद सॉल्यूशन गया है क्या? ठीक है, तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास में अगर हम लोग 10 to 15 मिनट्स अप्रोक्सीमेट रहे ना क्लास में, तो पूरा क्लास समझ में आएगा। चैप्टर डिफरेंशिएशन जेयूटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिख रहा है कि आप इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करो। किसको? डिफरेंशिएट e टू द पावर 4x। डिफरेंशिएट करना है e टू द पावर 4x को। तो सर आप यहां पे लिखोगे लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर 4x एंड डिफरेंशिएटिंग। क्या मेरा वॉइस क्लियर है? आप लोग कोई कुछ बोलेंगे? हाँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको x के रिस्पेक्ट में इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। ये एक सेंटेंस तो लिखना ही पड़ेगा। अब यहां पे लिखोगे आप dy dx और ये होगा y एंड dy dx और ये हमारा होगा e टू द पावर 4x। This implies that dy by dx and dy by dx is equal to differentiation of e to the power 4x। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन किसका हुआ? तो e का। किसका नहीं हो पाया? तो 4x का। चैन रूल से। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 4x डिवाइडेड बाई dx। ठीक है, तो 2 फॉर्मूला तो आप लोग को मालूम होगा। एक एक्सपोनेंशियल का, नहीं भी याद है तो ये याद कर लेना, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। मतलब अगर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x कह रहे हैं तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा। फिर हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे dy बाई dx। यहां पे क्या है? e टू द पावर 4x एंड e टू द पावर 4x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 4x एंड 4x का क्या होगा? 4 into 1। दिस implies that dy by dx एंड dy by dx इज इक्वल टू, यहां पे आप लिखोगे 4 into e टू द पावर 4x। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो सर एक बार रिकैप करो ना, एक बार फिर से याद करो ना क्या क्या किए। पहले डिफरेंशिएशन e का, फिर 4x का। तो e फिर 4x कैसे अरेंज किए वो देखिएगा।
यहां पे कहता है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है। तो e टू दी पावर 4x का e टू दी पावर 4x होगा और 4x का 4 हो जाएगा, यानी कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, 4 इंटू ई टू दी पावर 4x। क्या समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, e टू दी पावर 5x। अब मेरे को बतलाओ सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा? फिर पहले e का होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और फिर 5x का होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों? कभी भी किसी भी नंबर का पावर में वेरिएबल रहे ना, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जब किसी वेरिएबल का पावर में कांस्टेंट रहे ना, कोई नंबर रहे ना, तो इसको कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है। तो सर e टू दी पावर -5x, ए बी सी डी ये सारे क्या है? कांस्टेंट। ई भी एक कांस्टेंट है और इसके बारे में हम बीटेक में आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। बस अपना याद रखना कि ये ई क्या है, एक कांस्टेंट है। लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर -5x, differentiating both sides with respect to x, dy by dx and differentiation of e to the power -5x with respect to dx। सर यहां पे होगा e टू दी पावर -5x, किसका हुआ डिफरेंशिएशन? तो e का, किसका नहीं हो पाया चैन रूल से? -5x का। आप यहां पे लिखोगे -5x एंड डिवाइडेड बाई dx एंड डिवाइडेड बाई dx। इतना लिख लेने के बाद अब हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे, e टू दी पावर कुछ भी रहे तो इसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर इतना होता है। और -5x का क्या होगा? तो -5x का होगा हमारा -5, -5 dx बाई dx क्या होगा? 1। क्या हम इस पूरे रिजल्ट को लिख सकते हैं 5 इंटू ई टू दी पावर -5? तो सर ये हमारा सेकेंड रिजल्ट हुआ। तो आप देख रहे हैं यहां पे भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट दिख रहा होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -5 इंटू ई टू दी पावर -5x। यानी कि हम लोग दो क्वेश्चन देखे, e टू दी पावर 4x और e टू दी पावर -5x। पहले e का हुआ फिर 4x का हुआ। e टू दी पावर -5x पहले e का हुआ फिर -5x का। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आपको डिफरेंशिएट करना है, सारा सेम टाइप का लगेगा और उसी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है स्टूडेंट। लेट y is equal to e to the power x cube, differentiating both side with respect to x we get। यहां पे आप लिखोगे dy by dx। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक लाइन आप लोग लिख लेना, किसका हुआ डिफरेंशिएशन? e का। किसका नहीं हो पाया? x क्यूब का। जो टर्म का नहीं हो पाया उस टर्म को यहां पे लिखे, तो यहां पे उसी टर्म को लिखेंगे x क्यूब का dx। तो सर अब तो मेरे को समझ में आ रहा है, जैसे e टू दी पावर 4x में दो फंक्शन है, सबसे पहले e का डिफरेंशिएशन फिर 4x का। नेक्स्ट e टू दी पावर -5x में पहले e का डिफरेंशिएशन -5x का। अब e टू दी पावर x क्यूब में पहले e का डिफरेंशिएशन फिर x क्यूब का। तो सर e का पावर कुछ भी रहे ना, इसका डिफरेंशिएशन तो यही होगा ना सर। और x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3-1। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब? ये आपका रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू दी पावर 2/x
e to the power 2 by x. Let y is equal to e to the power 2 by x रहेगा ना, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना, y is equal to e to the power 2 into x to the power -1. बस हम एक बार ऐसे ही पूछते हैं, क्या ऑनलाइन क्लासेस आप लोग को समझ में आ रहा है सर? सच में बतलाना है, ऐसे नहीं कि सर पढ़ा रहे तो यस सर बोल दिए। क्या पूरा डीपली में समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ जा रहा है? चलिए, तो यहां पे 2 बाई एक्स है ना, 2 बाई एक्स, तो x ऊपर चला गया, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहां पे आप लिखोगे dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर -1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इंटू एक्स टू द पावर -1। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? ई का। किसका नहीं हो पाया? तो उस टर्म को ऊपर में लिखे, यहाँ पे 2 इंटू एक्स टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई डी एक्स। सर अगर आपके कॉलेज के अलावा कोई और दूसरे फ्रेंड जो डिप्लोमा सेमेस्टर 1 में कर रहे होंगे क्लासेस, और उनको इस क्लासेस के बारे में पता नहीं होगा, तो उनको भी सेंड कर देना सर, हो सकता है एग्जामिनेशन में उनका भी भला हो जाए। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, और यहां पे e टू दी पावर जो है उसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 2 इंटू एक्स टू दी पावर -1 एंड 2 एक्स टू दी पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 इंटू एक्स टू दी पावर -1 और -1 यानी कि -2। दिस implies that dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सर ये -2 हो जाएगा, -2 इंटू ई टू दी पावर 2 एक्स का पावर -1 यानी कि डिवाइडेड बाई एक्स, और x का पावर -2 हो जाएगा, तो x का पावर यहां पे क्या लिखेंगे, x टू दी पावर -2। दिस implies that dy बाई डी एक्स and dy by dx is equal to -2 into e to the power 2 by x divided by x square। ये आपका रिजल्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, e टू दी पावर √x, तो बतलाएंगे आप लोग पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, पहले डिफरेंशिएशन किसका होना चाहिए, e का, फिर किसका होना चाहिए, √x का। तो यहां पे लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू e टू दी पावर √x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई एकाध स्टूडेंट अपना माइक ऑन करके, जैसे अनीता कुमारी है ना, आप माइक ऑन करके बोल सकती हैं, या जिनका भी नेटवर्क सही है, प्रियंका या सारी गर्ल्स हैं। यहां पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर √x डी √x एंड डी √x बाई डी एक्स। दिस implies that dy by dx and dy by dx is equal to e to the power √x एंड √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √x। दिस implies that dy by dx is equal to कितना, सर √x का डिफरेंशिएशन हम बतलाए हैं, e टू दी पावर √x डिवाइडेड बाई कितना, 2 √x, ये रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, e टू दी पावर -2 √x, e टू दी पावर कितना है, -2 √x। तो लिखेंगे
लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर -2 रूट x, यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई dx, एंड dy बाई dx इज इक्वल टू कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर -2 इंटू रूट x, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, e का, किसका नहीं हो पाया, -2 रूट x का, और इसी टर्म को यहां पे लिखेंगे -2 रूट x डिवाइडेड बाय क्या, dx। फिर e टू दी पावर कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन तो सेम चीज रिपीट कर जाता है, यानी कि e टू दी पावर -2 रूट x होगा, ठीक है। और यहाँ पे -2 को बाहर करते हैं तो -2 बाहर हुआ और डिफरेंशिएशन किसका, रूट x का, डिफरेंशिएशन रूट x का, एंड डिफरेंशिएशन रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई मेरे को बतलाएंगे। सर e टू दी पावर, वेरी गुड, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x, यानी कि 2 कैंसिल, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं निगेटिव e टू दी पावर -2 रूट x डिवाइडेड बाई रूट x, हाँ या ना। तो देखेंगे ना इसका जो रिजल्ट आया है क्या इतना है, नहीं सर इतना तो है नहीं, ये मिस्टेक है यहाँ पे, देखिए कैसे, इसका डिफरेंशिएशन तो इतना है और इसका डिफरेंशिएशन कितना किया है, -1 बाई रूट एक्स ना, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 2 कहां से आ गया, तो 2 प्रिंटिंग मिस्टेक है समझ लीजिए, तो ये रिजल्ट आपका होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चंस को आप बतलाएंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्सपोनेंशियल का, और उसके बाद किसका होगा, एक्सपोनेंशियल, 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 एक्सपोनेंशियल कहने का मतलब कभी भी किसी भी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल रहे तो उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्सपोनेंशियल का, फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक का, किसका होगा, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किसका होगा, ई को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल, यहां पे लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर cot x, and differentiating both sides with respect to x, we get dy by dx, and dy by dx is equal to कितना, dy by dx is equal to e to the power cot x, इसका हुआ डिफरेंशिएशन, e का, किसका नहीं हो पाया, cot x का, और उसी टर्म को यहां पे लिखेंगे cot x विथ रिस्पेक्ट टू dx। सर तोड़ना आ गया क्या, कितना फंक्शन है वो पहचानना आ गया क्या, आप जहां पे भी क्लास में बैठे हुए हैं, जिस जगह पे भी बैठे हुए हैं, क्लास वाला फीलिंग आना चाहिए, वहां पे बहुत सारा आवाज आ रहा है, तो आप भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे और आपको डिस्टर्ब किया भी जा रहा होगा, समझ लीजिए, थोड़ा सा किनारे बैठिए जहां पे कोई भी नहीं है, ठीक है। क्लासेस वाला फील तभी आएगा जब आप कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे। तो e टू दी पावर कॉट एक्स क्या होगा, e टू दी पावर कॉट एक्स, एंड कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सर पहले एक्सपोनेंशियल का हुआ e टू दी पावर कॉट एक्स का, e टू दी पावर कॉट एक्स, और हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x इंटू e टू दी पावर cot x, e टू दी पावर cot x, तो रिजल्ट आ गया। तो यहां पे cosec स्क्वायर x इंटू e टू दी पावर cot x लिखा हुआ है, यहां पे भी वैसे ही लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू दी पावर माइनस साइन 2x,
इन्हीं एक का माइक ऑन रहेगा तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है क्लासेस। मेरे को बतलाएंगे पहले डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का, और उसके बाद किसका होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक का, फिर किसका होगा, अलजेब्रिक का। तो कितना फंक्शन है, 3। पहला किसका, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस साइन 2x। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन होगा एक्सपोनेंशियल का, सेकेंड होगा ट्रिगोनोमेट्रिक का, और थर्ड होगा अलजेब्रिक का। तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई dx, और यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस साइन 2x। यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन किसका हुआ, एक्सपोनेंशियल, किसका नहीं हो पाया, तो माइनस साइन 2x का, हाँ ट्रिगोनोमेट्रिक का। और ये वही ट्रिगोनोमेट्रिक को यहां पे लिखेंगे माइनस साइन 2x, किसका हुआ डिफरेंशिएशन, साइन का, किसका नहीं हो पाया, तो 2x, और उसी टर्म को यहां पे लिखेंगे 2x। सर अब कोई टर्म नहीं, तो अब ये dx को यहां पे लिख देंगे। सर e टू दी पावर कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन तो वही होगा, e टू दी पावर माइनस साइन 2x, और माइनस तो बाहर कर दो सर पहले, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो फॉर्मूला में जाकर के देखना, तो कॉस होता है, तो कॉस 2x। सर और 2x का क्या होगा, 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, -2 इंटू ई टू द पावर माइनस साइन 2x इंटू कॉस 2x। फिर ये निगेटिव, ये 2 मल्टीप्लाई करके इधर आया, ई टू द पावर माइनस साइन 2x और फिर कॉस 2x, इतना रिजल्ट आया। तो यहां पे देखिए पहले 2 लिखा है, फिर cos 2x लिखा है, फिर e टू दी पावर इतना, लेकिन यहां पे क्या है, माइनस b है, तो यहां पे निगेटिव साइन हो। अब मेरे को यहां पे बतलाएंगे पहला किसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्सपोनेंशियल, फिर किसका होगा, रूट, फिर किसका होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक। तो यहां पे कितने फंक्शंस हैं, 3। वेरी गुड। तो सर हमारे पास फंक्शन क्या है, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर रूट अंडर साइन x, differentiating both side with respect to x we get dy by dx, and dy by dx is equal to क्या, सर डिफरेंशिएशन किसका, e टू द पावर रूट अंडर कितना, साइन x, इसका हुआ डिफरेंशिएशन, तो एक्सपोनेंशियल का किसका नहीं हो पाया, तो सिर्फ रूट अंडर साइन